शांति। आज है 10 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर जीवा जन्म है। कैसा जन्म है? मर जीवा। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसीलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी और गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी और गुस्सा भाग जाएगा। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़ी से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। बाबा कहते हैं, यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। जब तक मर जीवा नहीं बने, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वरीय बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद, शास्त्र, मैगजीन आदि अतः पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान बाबा कहते हैं, होना ही है। यह है बुलबुल ट्री। यह बुलबुल ट्री है ना। बबुल नाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं। बाप समझाते हैं, यह है कांटों की यह कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य ये नहीं जानते। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का रूप ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य
सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि का उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्यों को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। बाबा कहते हैं वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर बाबा कहते हैं पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं ही। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? बाबा पूछते हैं। वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, उनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से ही फायदा क्या? वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाके कहेंगे, क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाबा कहते हैं बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़े ही ये ख्याल आता था, अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किसी से गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं, देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबर वार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे भी समझते थे।
मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, है ना। आगे तो यही समझते थे, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमु प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। बाबा कहते हैं वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। कहाँ होंगे? मुक्ति धाम। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसको जय जयकार कहा जाता है। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। बाबा ने कहा इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल क्लैमिटीज होंगी, सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खल्लास करेगा। सब कुछ खल्लास तो होना ही है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा की बर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह है ना जिस्मानी और ना है रूहानी। विकारों का तो कोई रूप बाबा कहते हैं है ही नहीं। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है। बाबा ने कहा जब मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम का या क्रोध का भूत है। इस विकार के स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट। बाबा कहते हैं संभालना है। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह बहुत बाबा कहते हैं गुप्त, यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है। बाबा कहते हैं क्या चला आता है? बाबा कहते हैं कायदा चला आता है कि बच्चों की इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। कैसे हैं? सतो प्रधान। यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार बस, फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म हो रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचे ते नीच कुल से हम उच्च कुल ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा के को रचें तब तो ब्राह्मण रचेंगे। बाबा कहते कितनी खुशी रहती है। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है असुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणे वाले बन रहे हो। जब तक संपूर्ण बन जाएं तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी।
बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। असुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी यह किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। सन्यासियों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ ये मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया है। कहाँ पे? सतयुग में। वहाँ ये हमें मालूम नहीं होगा कि हमने ये पद किस कारण से, बाबा कहते हैं, पाया है। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। क्या कहा बाबा ने? बड़े बड़े मैदान और बगीचे आदि होंगे। बाबा कहते हैं अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़े ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है कोई, क्योंकि जगह ही नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, न बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है, बाबा कहते हैं, स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेंगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो नहीं कहेंगे, टेप में हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, असुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना, नए सतयुगी शरीर को याद करना, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। क्या कहा बाबा ने? पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। इस शरीर से भी ममत्व नहीं रखना है ना। वरदान है रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते और सहयोग देते और लेते हो, ऐसी रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। संकल्प में कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। स्लोगन है अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाली ही प्रेरणा मूर्त है। अच्छा,
ओम शांति।